नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रो नो में। आज हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में कि वक्फ बोर्ड क्या है, ये कब बना और किस लिए बनाया गया। तो जैसे हिंदू समुदाय में कोई भी इंसान अपनी जमीन या अपनी संपत्ति जब दान देता है तो वो मंदिर के ट्रस्ट में जाती है, उसी प्रकार से जब मुसलमान समुदाय में कोई इंसान अपनी जमीन को दान देता है या अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्ति दे देता है तो वो वक्फ बोर्ड के पास में जाती है और वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया और इसकी जरूरत क्या पड़ी भारत में। तो आप ये समझिए कि जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो जो पाकिस्तान के हिंदू थे वो अपनी सारी जमीन छोड़ के, अपनी सारी संपत्ति छोड़ के हिंदुस्तान आ गए थे। लेकिन जो भारत के मुसलमान थे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे, उन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति और जमीन भारत में छोड़ दी थी। लेकिन सरकार के मुताबिक जो भी संपत्ति उन मुसलमानों की भारत में रह गई थी वो वक्फ बोर्ड की हो गई। पहली बार ये वक्फ बोर्ड एक्ट सन 1954 में पारित हुआ था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कुछ समय बाद इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। साल 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित होता है जिसमें कि वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। और समझने वाली बात यह है कि उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। अब इसी के साथ आ जाता है वर्ष 2013, जब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब हमारी सरकार आगे नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे उस टाइम जो बीजेपी ने बनाए थे जिससे कि साफ पता चलता था कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। इसी के चलते उन्होंने 2013 में फिर से वक्फ एक्ट अधिनियम पारित किया, जिसमें कि एक नया कानून जोड़ा कि वक्फ बोर्ड है वो जिसकी भी प्रॉपर्टी को चाहे उसको अधिग्रहण कर सकता है, यानी किसी की भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। इसके लिए उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसी के चलते साल 2014 में इलेक्शन शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली की प्रमुख 123 संपत्तियां जो थीं वो वक्फ बोर्ड के हिस्से में चली जाती हैं, जिससे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बहुत ही इजाफा होता है। इसी काले कानून के चलते हिंदुओं की अभी तक लाखों संपत्तियां छीनी जा चुकी हैं। तमिलनाडु के अंदर एक 1500 साल पुराना मंदिर और तमिलनाडु के लगभग 6 गांव हैं जिनको कि वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम चैरिटी के नाम पर असीमित अधिकार हैं। और ये अधिकार उन्हें कैसे मिले, इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जितने भी हिंदू थे पाकिस्तान से आए, उनकी संपत्ति थी वो पाकिस्तान सरकार ने अधिग्रहण कर ली और भारत से जाने वाले मुसलमानों की संपत्ति थी जो वक्फ बोर्ड की हो गई। इसी के चलते वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अचानक से बहुत बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन उस समय तक वक्फ एक्ट नाम का कोई कानून नहीं हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो 1954 में कांग्रेस की सरकार ने ये कानून पारित करवाया, जो वक्फ एक्ट है उसके तहत कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है, या कोई भी हिंदू भी है वो अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमान ही अपनी संपत्ति दान नहीं दे सकते हैं, इसमें किसी भी धर्म का कोई भी इंसान है वो अपनी संपत्ति है वो दान कर सकता है। वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार अगर देखें तो वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8,54,500 से भी अधिक संपत्तियां हैं वो उनके नाम पर हैं, जो कि लगभग 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद जो तीसरा नंबर आता है वो वक्फ बोर्ड का आता है। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ के आसपास जमीन थी, लेकिन आज के टाइम में 2024 तक आते आते ये जमीन 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। जबकि देश में जो जमीन है वो तो उतनी ही है, वो बढ़ नहीं रही है। तो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो दोगुनी कैसे हो गई, ये सोचने वाली बात है। दरअसल वक्फ बोर्ड है वो कब्रिस्तान के आसपास जहां भी चार दीवारी बनाता है, वो चार दीवारी के आसपास की भी जमीन पर अपना दावा करते हैं और कहते हैं कि ये जमीन भी उनकी है। इसी तरह से वो धीरे धीरे जमीनों का अधिग्रहण करते जा रहे हैं और उनकी जो संपत्ति है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरल भाषा में कहें तो अवैध रूप से बनी जितनी भी मस्जिदें और दरगाहें हैं उनको वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित करता जा रहा है। वक्फ अधिनियम धारा 3 के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड ये मान लेता है कि जो संपत्ति है वो आपकी नहीं है, वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो उसको ये बात प्रूव करने के लिए किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। उसका केवल ये मान लेना ही काफी है कि वो जमीन आपकी नहीं है। और इस बात को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप अपनी जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। केवल आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकते हैं। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी एक बार मान लिया कि ये जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, तो आपको भारत के किसी भी कोर्ट से न्याय नहीं मिल सकता। वक्फ अधिनियम की धारा 40 में यह कहा गया है कि जब भी वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उसे किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है।
आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो संपत्ति है वो आपकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो आपको ही कोर्ट जाना पड़ेगा, सारे सबूत दिखाने पड़ेंगे, वो भी ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जो कि उनका खुद का कोर्ट होता है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं भी जिला न्यायालय में आप नहीं जा सकते। इसका सीधा सा मतलब यही है कि एक बार अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर दावा कर दिया तो आप उस जमीन को वापस नहीं ले सकते, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भले ही यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, फिर भी भारत में धर्म से संबंधित कोई भी कानून नहीं है। फिर ये वक्फ एक्ट कैसे लागू हुआ भारत में, जो कि बिल्कुल धर्म से संबंधित है। 1991 में एक एक्ट आया था, एक कानून पारित हुआ था, जिसमें ये लिखा था आजादी के बाद जो भी पूजा स्थल हैं वो जिस तरीके से हैं या जिस कंडीशन में हैं वो वैसे ही रहेंगे, उस पर कोई भी अपना अधिकार नहीं जता सकता। तो 1995 में आया ये वक्फ बोर्ड अधिनियम कैसे किसी भी जमीन को, किसी भी मस्जिद, मंदिर या किसी भी अवैध जमीन को अपनी जमीन बता देता है। और सोचने वाली बात यह है कि भारत में किसी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन किसी के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, और इस एक्ट से पीड़ित इंसान भारत के किसी भी कोर्ट में अपनी अपील नहीं कर सकता। ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि दुनिया में 56 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, जिसमें लीबिया, सूडान, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, लेकिन किसी भी देश में कोई भी वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है। केवल ये भारत में ही क्यों है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ पर ऐसा धार्मिक कानून क्यों बनाया गया है। सभी लोगों को सरकार से इस बात की अपील करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस कानून को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये कानून है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। इस कानून को बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।